यहाँ पर e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू t कंसिडर किया, तो व्हेन यू डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x विल बी e पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर माइनस एक्स इज e पावर माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो यहाँ पर बीच में माइनस साइन आ जाएगा, into dx equal to dt. So now you can see that numerator is e power x minus e power minus x dx. So this whole term is replaced with dt. So I will say that therefore my integration I is equals to, this numerator will become dt and denominator will become t. So you will say that this is 1 upon t dt. Therefore you will say that this is log t plus c, and the value of t is, you resubstitute, which is e power x plus e power माइनस एक्स प्लस सी. ओके, तो यहाँ पर सर समझा ये प्रॉब्लम कैसा है, सर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. हाँ, ये लेट के बाद वाले से समझाइए ना वापस। लेट। लेट ना, यहाँ पर हाँ, इसके हमने क्या बाद किया, वाला। हाँ ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को टी एज्यूम किया. हाँ ओके, अब ई पावर एक्स का हाँ। डेरिवेटिव ई पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स, और ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स होता है. माइनस ऑफ माइनस माइनस ई ऑफ, पावर एक्स। हाँ. कैसे? कैसे? कंपोजिट है ना, ऊपर खाली एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो यू विल गेट -1. ठीक है सर। बराबर. थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अब। तो इसको लिख लो. आइडिया अच्छा है इसमें। इंटीग्रेशन चैप्टर जो है ना, एक बार हम लोगों ने महाराष्ट्र की बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट किए थे एक्सरसाइज में, टोटल 500 क्वेश्चंस थे. कितने? 500? तो हमारे में कितने? कम ही है हमारे में तो तो। थोड़े कम होंगे, बट फिर भी काफ़ी होंगे. तो इट इज़ 11 नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वी डू ईच एंड एवरी सम. ओके, हम थोड़े प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा हाँ अंडरस्टैंड कर सर। लेते हैं, हाँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा होमवर्क। आगे बढ़ते हैं. सर आज होमवर्क मत दीजिएगा, आपने बहुत दे दिया होमवर्क। हाँ सर। इसके पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे। सर सर सर, एक मिनट। लेकिन बाबर माया। सर एक बार वापस प्रॉब्लम में लीजिए ना, वो वाला प्रॉब्लम। बस बस बस। सर आज रिजल्ट निकलने वाला है, आपको पता है? सर सर चुमान। सर 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 किधर चले गए क्या? अरे हाँ, मैं बात कर रहा हूँ और मेरा माइक ऑफ है. ओह,
आज रिजल्ट निकलने वाला है। 10th का रिजल्ट निकलने वाला है। हाँ स्वानी का भाई है 10th में। स्वानी, कोई टेंशन? कर लिया ये प्रॉब्लम, कर लिया, डन। हाँ सर, हाँ शैल वी सर, ये मूव कर टू नेक्स्ट लिया। प्रॉब्लम? ओके, 20 नेक्स्ट वाला। प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम इजी है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्चुअली वही फॉर्मेट में है। लेकिन अभी 2x से डिवाइड करना है ना? नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर को टी अज्यूम करना है। सर इसमें अगर 2x से डिवाइड करेंगे तो और सिंपल हो जाएगा ना क्वेश्चन। अरे 2x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? 2x से डिवाइड करेंगे तो e⁻1 माइनस e⁻−1 नहीं नहीं, e ऐसा अपॉन ऐसा नहीं होता ना। e⁻1। तो ऐसा नहीं होता ना, पावर पावर में 2x है तो तुम डिवाइड करोगे तो पावर थोड़ा कैंसिल होता है। पावर, e⁻2x से डिवाइड करेंगे तो तो e⁻2x से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा 1 माइनस e⁻−4x हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस e⁻−4x हो जाएगा। तुमने यहाँ पर ए, देखा कि यहाँ पर मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो ई के टर्म चाहिए थे, हम्म तो तुम ये जो ऑलरेडी दो टर्म दिया तो तुम उसको डिवाइड करके सिंगल में कन्वर्ट कर ले रहे हो, तो फायदा क्या? प्रॉब्लम तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो गया। सर अब मैंने जो हाँ। बताया वो आप एक बार करके बताइए ना। 20 नंबर जो है, हम्म प्रॉब्लम नंबर 20, वो है तुम्हारा e⁻2x 2x माइनस माइनस e⁻−2x डिवाइड बाई e⁻2x प्लस e⁻−2x। अब तुम इसको डिवाइड किससे कर रहे हो? e⁻2x से। e⁻2x से डिवाइड कर रहे हो। ओके, हम्म तो मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करता हूँ। देखो न्यूमरेटर का क्या होता है, इसको e⁻2x से डिवाइड किया तो ये हम्म तुम्हारा e⁻2x और e⁻2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये 1 बचेगा, माइनस ये e⁻−4x हो जाएगा। हाँ हम्म, हाँ, समझा तो समझा। प्रॉब्लम हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा करके भी कर सकते हैं, वापस e⁻2x से डिवाइड कर हाँ, सकते हैं। तो फिर सॉल्व हो। करोगे फिर ये आ जाएगा। ओ, घूम ओके। फिर के उधर ही आ जाएंगे। तो घूम फिर के उधर ही, तो ये तो ऑलरेडी अपने को दिया है। तो कैसे सॉल्व अब करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 में 2x-3 को टी सर पुट करेंगे। 20 वाले में क्या टी पुट करेंगे? 20 20 वाले वाले में में तो ये पूरा डिनोमिनेटर टी पुट करेंगे। और 21 में 2x-3 को टी पुट करेंगे। आप 22 में इसको पुट 7 करोगे माइनस तो फोर आपका एक्स और 23 वाले में 1 - x²। 24 में नहीं, 24 में क्या 23 करें? में 23 में साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करोगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है ना 1/√1 - x², तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये टी होगा। अच्छा, हम्म। और 24 वाले में अब 24 वाले में ये 6 cos x है, तो 6 cos x का डेरिवेटिव 3 साइन, मतलब ये हाफ हाफ हो रहा है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन निकाल लोगे हम्म और फिर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। मतलब यहाँ पर 2 को कॉमन निकालोगे तो 3 cos x प्लस 3 2 cos sin x x होगा। प्लस 2 sin x। हाँ, हाँ, और 3 cos x प्लस 2 sin x को टी पुट कर देंगे। ठीक है। हम्म। 25th वाले में 25th वाले में ये जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है, ये वन हाँ अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। हाँ सेक तो ये स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर माइनस अपॉन 1 टेन। माइनस टेन एक्स द होल स्क्वायर। तो ये हाँ, जो tan x है, tan x को टी पुट करो। सिर्फ tan x को। हाँ, tan x को टी पुट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ऊपर का जो सेक स्क्वायर एक्स है ना वो चला जाएगा। मतलब सर टी हम लोग 1 - tan x लेंगे कि सिर्फ tan x लेंगे? तुम 1 माइनस टेन एक्स लोगे तो भी चलेगा और सिर्फ tan x लोगे तो भी चलेगा। बेटर 1 माइनस टेन एक्स ले लो। सर 26 वाला सॉल्व कर दीजिए ना। 26 क्या है? 26 तो और सिंपल है। 26 में तुम्हारा सिर्फ क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स को टी पुट करना है। 27 में साइन टू एक्स को टी पुट करना है जो रूट में है। 28 में 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट करना है।
29 में log ऑफ sin x को टी पुट करना है, log ऑफ sin x। तो log ऑफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको cot x आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करोगे, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करोगे। प्रॉब्लम नंबर 32, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। हेलो यहाँ सर। पर क्या हाँ, होगा? 32 वाला। ये 1 अपॉन 1 प्लस ये जो कॉट है, कॉट को हम लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। नाउ दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये साइन एक्स हो गया, ये कॉस एक्स हो गया, होल डिवाइड बाय साइन एक्स। तो साइन एक्स आपका ऊपर गया, ये ऊपर साइन एक्स हो गया, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि मैं cos x को नहीं, cos x को मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये sin x है, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसा है ना, ऐसे ही एक प्रॉब्लम हमने बहुत पहले सॉल्व किया था। ये पहले तो क्या करेंगे, sin x को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो एक तरह से ध्यान रखने होते हैं, तो ये आप इसको स्टार मार्क करके रख सकते हो कि भाई ये ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो सर ऐसे करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा, डिवाइड वाला पार्ट आपने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। बाहर रख दिया क्योंकि वो मुझे जरूरत नहीं है, 2 कैंसिल होता है, तो सेम चीज मैंने सिर्फ थोड़ा एडजस्टमेंट किया है, 2 से मल्टीप्लाई अच्छा, डिवाइड करके। अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद में ये जो 2 sin x है, इसको sin x प्लस sin x लिख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा और एडजस्टमेंट करेंगे, एक cos x ऐड करेंगे और एक cos x सब्ट्रैक्ट करेंगे। बराबर। हाँ अब सर। यहाँ पर ये 1/2 क्या करेंगे, ये sin x और ये cos x, इसको साथ में ले लेंगे, तो ये हो गया sin x प्लस cos x तो sin x माइनस डिवाइड बाय cos x बचेगा। sin x प्लस cos x। ओके, प्लस यहाँ पर बचेगा cos x माइनस sin x डिवाइड बाय यहाँ पर है sin x प्लस सर cos। हाँ, सर sin x माइनस cos x होगा ना? sin x माइनस cos x। अच्छा हाँ, sin x माइनस cos x, ओ उल्टा लिख उल्टा दिया लिख मैंने। दिया। ओके, राइट। यहाँ पर ये sin x है माइनस cos x है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है दिस विल बिकम 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो इट विल बिकम 1 प्लस ये यहाँ पर हो गया sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, ये हो गया 1/2 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब ये जो पहला पार्ट है, ये तो आप इजीली इसको 1/2x लिख सकते हो, प्लस इसको इंटीग्रेट कर लिया तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं c1, प्लस ये हाफ यहाँ पर ये sin x माइनस cos x है अपॉन sin x प्लस cos x है dx है। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वी कंसिडर लेट ये जो डिनोमिनेटर है विच इज sin x plus cos x, this we assume as t. So derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x into dx equal to dt। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो sin x minus cos x है और यहाँ पर cos x minus sin x आ रहा है, तो टेक माइनस साइन कॉमन, so it will become sin x minus cos x into dx will become dt। So therefore finally you will say that कि
sin x minus cos x into dx is minus dt. This is minus dt. So therefore our integration I will become half x plus c1 तो है plus half यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t into minus dt. So this is 1/2x plus c1 and here it is minus 1/2 log t plus some other constant c2. So this is 1/2 x. I will write this term first minus 1/2 log t की जगह क्या रहेगा? t की जगह रहेगा what we have assumed sin x plus cos x. तो यहाँ पर रहेगा sin x plus cos x और ये जो c1 और ये c2 है this I will replace with another constant c. समझे? तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा दिखने में आसान बट है लेंदी. 32 क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं एंड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन. सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है. यहाँ पर ये जो मैंने sin x प्लस cos x t एज्यूम किया है इसकी जगह पर आप अलग से ये पूरा टर्म I1 कंसिडर करके सॉल्व कर सकते थे. You can take half integration of sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx is equals to I1 and then वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सर थोड़ा नीचे करो. सर थोड़ा सा नीचे ये वाला स्टेप तक मैंने भी बस 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 बस. Chuman. सर थोड़ा सा ऊपर लीजिए थोड़ा सा.
हाँ सर हो गया। हेलो सर, आपका वापस फाइन। अनम्यूट है। यस यस यस। ओके, सो आपने 32 किया। इन द सेम वे यू कैन डू 33। tan को sin बाई cos लिखे। हम्म। ठीक है अभी यहाँ सर। पर 34 रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी। आई इज स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका आई है, इंटीग्रेट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए आपके माइंड में, क्या आता है, व्हाट यू विल ट्राई? tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x रूट में ही। टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो ये रूट में हो गया यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइड बाई यहाँ पर sin x इंटू cos x। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी। तो यहाँ पर ये एक्चुअली आपका क्या होगा कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में साइन एक्स है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऊपर रूट में है और नीचे साइन एक्स है। तो डिनोमिनेटर में पहली बात तो साइन एक्स हो जाएगा, इनटू ये डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है और ये रूट में है और ये कॉस एक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स हो जाएगा। अभी क्या? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। लास्ट वाला स्टेप एक बार समझाइए ना सर। हाँ, ये यहाँ पे ना, इसको ऐसे नहीं लिखता मैं, इसको क्या करता हूँ थोड़ा बेटर, सेपरेट सेपरेट लिखता हूँ। मतलब ये आपका ऐसा है, रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, इनटू क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स होगा, राइट ना? आई कैन राइट लाइक दिस। अब यहाँ पर सर आप उल्टा कैंसिल करो। लिखेंगे ना सर? वो उल्टा मतलब ये, डिवाइड, मतलब sin x अरे इंटू तो cos x ऊपर आएगा ना? डिवाइड में डिनोमिनेटर में रेशियो है क्या कुछ? तो कुछ नहीं है, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1। तो ये उल्टा ही किया मैंने, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, हाँ हाँ हाँ। बराबर। अब तुम इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा, ये रूट में साइन एक्स है और ये साइन एक्स है, तो यहाँ पर रूट साइन एक्स हो गया, और ये कॉस एक्स रूट में और ये दोनों डिनोमिनेटर में ही है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स हुआ इंटू डी एक्स। तो कोई फायदा नहीं हुआ हमको, मतलब ये नहीं है। मतलब हाँ, ऐसा सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, कुछ और सोचना पड़ेगा। सर ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसमें तो, जैसे साइन को 1/cosec x और कॉस को 1/sec। हाँ, वैसा भी कर सकते हो, बट वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, शायद तक मिलने मैं, मिलेगा नहीं। है ना? कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अभी वापस। हम्म। अभी टेन एक्स को अगर टी पुट करते हैं, दूसरा ऑप्शन हमको नजर आता है कि टेन एक्स को टी पुट कर दें। हम्म। तो टेन एक्स को टी पुट करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाता है। तो सेक स्क्वायर एक्स है नहीं यहाँ पर हमारे पास में। हाँ सेक स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ओके। सर, लेकिन कॉस को अगर 1/sec लिखेंगे तो sec तो ऐसे भी मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं खाली रहेगा? सेक मिल रहा है ना, सेक मिल रहा है ना, सेक स्क्वायर चाहिए। हाँ समझा समझा। यहाँ पर देखो रूट टेन एक्स है अपॉन यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स है। मैंने क्या किया, मैंने सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। ओके, सो ये ऊपर तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स रूट टेन एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर हो गया ये साइन एक्स है
अब cos x इंटू sec x 1 होता है, तो खाली एक sec x आएगा, एक तो cos sec कैंसिल हो गया, cos x इंटू sec x इज 1, क्योंकि रेसिप्रोकल है देयर, सर नहीं रेसिप्रोकल। समझा। यहाँ पर ये जो sec स्क्वायर x है ना, देखो हाँ तुमको ये पता है क्या, cos x इंटू sec x इक्वल टू 1, ये पता है तुमको? sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x होता है ना, तो ये cos cos कैंसिल 1, sec x इंटू cos x इंटू sec x इज 1, ठीक है सुमन? सुमन हाँ ओके सर। आई, हाँ समझ में आया ना, cos x इंटू sec x 1 होता है, तो cos आपका यहाँ x पर sec स्क्वायर, वन। यहाँ पर sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर में एक sec x तो cos से मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, बचा क्या, बचा खाली एक sec x। अरे सर ऊपर मल्टीप्लाई किया सेक्स स्क्वायर एक्स आया, नीचे रुक जा मल्टीप्लाई रुक जा रुक किया। जा, ओके ओके ओके, रुक रुक रुक, मैं शॉर्टकट मारता हूँ ना, वो प्रॉब्लम हो जाती है, लेट अस सॉल्व इन कंप्लीट फॉर्म, ओके नो शॉर्टकट, ओके। सो दिस कंफ्यूजन हो इज जाता। इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये न्यूमरेटर इज ओके, न्यूमरेटर sec स्क्वायर एक्स है इंटू रूट 10x है, डिनोमिनेटर जो है वो है sin x इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है। अभी हाँ कॉस सर। इंटू सेक 1, तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट 10x डिवाइड साइन एक्स। बाई, अब यहाँ पर ये साइन एक्स है और ये सेक एक्स है, तो हाँ वो जो सेक एक्स है ना, उसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये कॉस इंटू सेक, तो ये 1 हो गया। तो ऐसा लिख के मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे ये फायदा हुआ कि ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर रूट टेन 10x एक्स अपॉन। अपॉन यहाँ पर 10x, ओके। अभी रूट 10x अपॉन 10x क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में रूट 10x आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x इंटू डी एक्स। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अब हम पुट करते हैं, पुट 10x इज टू, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, therefore I will become integration of 1 upon root t dt, 1 upon root t you can write as t power minus half dt, t power minus half का इंटीग्रेशन, minus half plus 1 is plus half, okay, minus half plus 1 करते हैं ना हम, तो minus half plus 1 plus c, इंटीग्रेशन कर लिया है, तो यहाँ पर this will become t power half upon half plus c, this will become 2 root t, this will become 2 root 10x plus c, okay। सर तो एक मिनट मतलब ऊपर लीजिए, इतना बड़ा सर एक प्रॉब्लम मिनट क्या नीचे है, लीजिए, नीचे नीचे नीचे। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर। हाँ बस। सर ये हाँ टेन एक्स और रूट टेन एक्स का क्या, आपने रूट टेन एक्स नीचे लिखा है? रूट टेन एक्स ऊपर, अपॉन टेन। अभी अभी तेरा रूट टी अपॉन टी है, हाँ तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर समझ ले, इसको रूट टी से मल्टीप्लाई किया और रूट टी से डिवाइड किया, तो रूट टी इंटू रूट टी क्या हो गया, टी हो गया, तो टी। टी अपॉन टी रूट टी, ये टी हाँ टी कैंसिल हो गया, तो रूट क्या है टी 1 अपॉन बचेगा, टी हाँ आया, समझा समझा। तो रूट टी अपॉन टी जो होता है वो 1 अपॉन रूट टी होता है। हम्म, समझ गया। यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है ना, जब हम बेसिक्स हम अवॉइड कर देते हैं, पहले मस्ती करते हैं और फिर हायर स्टैंडर्ड में आते हैं, तो यहाँ पर ये सब तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये जो डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाते हैं,
ये अपने को थोड़ा समझ में आता नहीं है, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर करना पड़ता है। सर ये वाला सम लिखना है, थोड़ा ऊपर ले लीजिए, हाँ पूरा ऊपर ले लीजिए। लिखो। सम कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ। नहीं, यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, ये सब तो गलत हो गया था। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, सम को यहाँ से स्टार्ट किया। वो तो हम लोग का assumption था। हाँ, वो हम देख रहे थे कि क्या होता है अगर ऐसे किया तो क्या होगा। सर थोड़ा सा नीचे, हम्म, tan x इक्वल्स टू t के बाद वाला। बस बस बस। सर लास्ट में 2√tan x प्लस c है ना? लास्ट में। हम्म, बराबर। सर आज लेक्चर जल्दी खत्म कर देते हैं, आज बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क मिले। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गया आपका। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके छोड़ दूंगा आपको। ये सर ये एक्सरसाइज कौन सा ऑलमोस्ट नंबर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 34। ये 34 था। हाँ, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 35 में 1 + log x को टी पुट कर देंगे। 1 + log x t। ओके। 36 क्वेश्चन में x + log x को टी पुट कर देंगे। x + log x को t। ओके। और 37th क्वेश्चन में tan−1 x⁴, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरे टर्म को टी पुट कर देंगे।
टी पुट करके देखेंगे आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये टर्म ये सब मिल जाएंगे। हाँ सर tan इनवर्स का तो 1/1 + x² और हाँ, x⁴ का तो 4x³ एक्स हो पावर एट हो जाएगा। जाएगा, हाँ x⁴ x⁴ 8 हो जाएगा। अभी tan इनवर्स x⁴ जो है ना वो कंपोजिट फंक्शन है तुम्हारा। अगर सिर्फ तुम ये देखो कि tan इनवर्स x⁴ अगर इसको t पुट किया, ओके, हाँ तो यहाँ पर tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 1/1 प्लस + एक्स स्क्वायर। x²। तो ये तो x है नहीं, x⁴ है, तो x⁴ का स्क्वायर हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन। फिर x⁴ को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वल टू यहाँ पर ये dt/dx है, यहाँ पर ये तुम्हारा 1/1 प्लस x⁴ हो गया इंटू x⁴ का डेरिवेटिव 4 इंटू 4x। x⁴ हो गया इंटू dx हम बोलेंगे, इक्वल टू यहाँ पर dt बोलेंगे। तो तुम तुम्हारे प्रॉब्लम में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे प्रॉब्लम में तुमको 4 को छोड़ दो तो x³ भी है डिवाइड बाई 1 प्लस x⁴ भी है, तो ये पूरा जो टर्म है dx के साथ में कन्वर्ट होके 1/4 dt बन जाता है। लेकिन 1 राइट, अपॉन सर एक मिनट उधर लीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हाँ, ये देखो x³ भी है तुम्हारे पास में और लिख 1 प्लस x⁴ भी है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया dt। तो 1 बचा क्या अपॉन तुम्हारा sin t। अब sin सर t का 1/4 इंटीग्रेशन भी करोगे। आएगा। हाँ 1/4 भी आएगा ना 1/4 dt। हाँ, 1/, वो तो dt कांस्टेंट है अपॉन ना, 4। 1/4 कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई ज्यादा उसको कोई इज्जत नहीं है। ओके, बाहर। ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। हाँ, अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस है, बट मल्टीपल चॉइस है तो भी क्या, प्रॉब्लम तो सॉल्व करना सिंप्लीफाई पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, बराबर, सॉल्व तो ठीक करना है। ही पड़ेगा। और 10 इंटू x⁴ 9 है, 10 पावर x है, log 10 है, dx है अपॉन x⁴ 10 प्लस 10 पावर x है। तो यहाँ पर तुम देखोगे x⁴ 10 का डेरिवेटिव 10 इंटू x⁴ 9 होता है, जो कि यहाँ पर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और 10 पावर x का डेरिवेटिव 10 पावर x इंटू लॉग 10 होता है, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, यू हैव टू टेक दिस डिनोमिनेटर एज t। आप डिनोमिनेटर को t ले लो, ओके, डिनोमिनेटर को t ले लोगे तो 1/t आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन लॉग होता है, मतलब ये ऑप्शन डी जो है ये राइट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर बस आज के लिए इतना ही करते, टाइम भी होने को ये आ गया, 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 भी कर लो ना, हाँ इसको हाँ क्यों हाँ, वो छोड़ रहे हो। करके मतलब। अब इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू स्क्वायर कॉस एक्स। स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर भी आता है थोड़ा लफड़ा रहता ही है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू डी एक्स है, ओके। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर टेक्निक ये है कि ऊपर 1 है ना, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ओके। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, बाकी नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको आइडिया रहेगा कि हाँ कैसे कैसे क्या कहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो 1 को आपने ये लिखा, अब इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। यू कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। साइन स्क्वायर कैंसिल, so this become integration of sec square x dx plus this cos square cancel, this become integration of cosec square x dx। अब integration of sec square is
tan x इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर इज माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पर ये जो साइन है ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो पर आप देखेंगे सर थोड़ा ऊपर कर। tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये जो बी है बी इज योर राइट वापस आंसर। 39 वाले पे लीजिए ना, हाँ थोड़ा देखो ऊपर, हाँ एक थोड़ा सा नीचे, वो लास्ट वाला स्टेप देखना है। हाँ हाँ। Here we have replaced 1 with sin square x plus cos square x। तो यहाँ पे पूरे एक्सरसाइज में आप देखेंगे 2-3 जगह ऐसा है जहाँ पर बहुत आपको ध्यान देना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, क्या रिप्लेसमेंट किया है। ओके सर। ठीक है, सर जाए हम लोग। रुक गया जरा, आगे क्या है और इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वापस से आपको थोड़ा मुश्किल ही होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। जरा ट्रिग्नोमेट्री की जो शीट मैंने गूगल क्लासरूम पे रखी है ना, उसको हाँ वापस से एक बार देख लेना। पहले यहाँ तक की एक वीडियो भी रखा है जिसमें सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं, वो हाँ फॉर्मूले देख लेना, वो काफी हेल्पफुल हाँ। होंगे आगे वाले हम्म। एक्सरसाइज में। ओके ओके सर। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हो। तो बाय आज मेरे सर, ख्याल से थैंक सिर्फ यू। होम एब्सेंट टेक है, बाकी केयर सब प्रेजेंट है। सर। और कोई ये एब्सेंट है क्या? रिकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा हाँ, ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ। और हम होमवर्क कर लेंगे। अब वर्कशीट मत हाँ भेजिए। यस यस, होमवर्क करो ना। अरे होमवर्क करना ही है आपको, आप करना नहीं ही करोगे पड़ेगा। तो कौन करेगा। हाँ वर्कशीट मत डाल दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है, होमवर्क करो। ठीक ओके है सर, बाय सर, टेक केयर। ओके बाय। थैंक यू सर। वेलकम। सर राजेश सर। हेलो, हाँ बोलो बोलो सचिन। सर ट्रिग्नोमेट्री के वो नहीं है को फॉर्मूले कहाँ है? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं दिखे तुमको? एक मिनट हाँ जरा, हाँ। गूगल क्लासरूम मोहित, एक मिनट हाँ, चालू रखो। क्लास वर्क, अरे ये ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके दिख रहा है तुमको क्लास वर्क में? क्लास वर्क में है? हाँ, हाँ सर देख लूंगा। क्लास वर्क में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक यूट्यूब का लिंक दिया है मैंने, हम्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। ओके सर। ओके हाँ, ये बात कर लो।